अब ये वाला सवाल तो इसमें क्या बोला कि दो बहुभुज हमारे पास बहुभुज यानी कि दो से ज़्यादा भुजा बहुभुज यानी कि एक से ज़्यादा भुजा होनी चाहिए। तो जैसे कि हमने त्रिभुज मान लिया ये बहुभुज, ये एक बहुभुज है ये भी, तो इसमें क्या होना चाहिए कि समरूप होने के लिए दो बहुभुज के समरूप होने के लिए क्या कंडीशन है। सबसे पहले कोण के बारे में बोला है उसने, तो कोण क्या होने चाहिए, हमने पढ़ा था कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए समरूप होने के लिए। और दूसरा क्या पढ़ा था कि भुजाएं बराबर नहीं ना भी होना चलेगा, यानी कि भुजाएं सिर्फ समानुपातिक होनी चाहिए। समानुपाती यानी कि अगर ये ए होगा तो ये 2a निकलेगा, ये बी होगा तो ये 2b निकलेगा, ये सी होगा तो ये 2c निकलेगा, यानी कि अरे ये बी मतलब ये बी है। तो इसमें पहला बराबर उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, फिर दूसरा है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, यानी संगत भुजाएं मतलब अगर ये इसका संगत कोण ए है, अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल ए ही है, और इसकी संगत भुजा कौन सी है, ए, तो यानी कि ये समानुपात में है ना, ये 1:2 में है और ये भी 1:2 में, ये सी और सी 2b और ये भी समानुपात में है। तो भुजाएं तो बराबर होनी चाहिए और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए और भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो ये क्या होता है हमारे पास समरूप की कंडीशन है। तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों आएंगे यहाँ पे। अब हमारे पास सेकंड वाला सवाल, तो इसमें क्या दे रखा है कि दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। सबसे पहला है समरूप आकृति का उदाहरण। दो उदाहरण देने हैं समरूप आकृति के। समरूप आकृति के दो उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास समरूप आकृति सभी, तो सभी जैसे कि क्या हो सकता है, पहला उदाहरण हो सकता है हमारे पास सभी वृत्त। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं कि नहीं, ये छोटा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है, ये सब आपस में समरूप होंगे। और फिर होंगे सभी वर्ग और सभी वृत्त, ये आपस में समरूप होते हैं, वृत्त भी तो होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ कोण बराबर होता है। कोई कोण 90 रहेगा, वृत्त और वर्ग ये यार ये वर्ग है, ये है वर्ग, क्योंकि ये 90 होगा, 90 होगा, 90 होगा, 90 होगा, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो यानी कि सिर्फ कोण बराबर है इसमें, मगर भुजाएं अलग अलग है ना। भुजाएं एक अनुपात में होंगी, सरल अनुपात में ए होगा, ये 2a होगा। अगर ये ए होगा तो ये ए होगा तो ये वाला 2a होगा, ऐसे ये b होगा, तो यानी कि तो वर्ग है ना, ए होगा, तो सब इधर 2 होंगे, यानी कि समानुपात में होंगे भुजाएं। तो ये क्या उदाहरण आ गया पहले वाले का, इसका पहले वाले खंड का, सभी वृत्त और सभी वर्ग। या ये भी हो सकता है कि 2 रुपए के सिक्के, सभी 2 रुपए के सिक्के, मगर 2 रुपए के पुराने नहीं भी आते, तो जैसे कि हमने नए सिक्के ले लिए 2 रुपए के, सब एक ही तरह है ना दिखने में, तो ये समरूप होंगे। और ये दो उदाहरण हो गए, एक वृत्त हो गया और एक वर्ग हो गया। अब है सेकंड वाला सवाल, ये सेकंड खंड, ऐसे कर जो समरूप ना हो तो कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि एक तो 5 रुपए का सिक्का ले लिया हमने, एक 5 रुपए का सिक्का ले लिया हमने का सिक्का, और दूसरा ले लिया हमने 2 रुपए का सिक्का। तो ये आपस में समरूप का है तो दोनों सिक्के ही गोल ही हैं दोनों। अरे इसमें सिक्का नहीं हो सकता, क्योंकि सिक्के तो दोनों गोल ही है ना, तो ये तो वृत्त बन जाएंगे दोनों, तो ये नहीं हो सकता। तो जैसे कि नोट ले लो हमने, जैसे कि हमने ले लिया 100 रुपए का नोट, और साथ में ले लिया इसके 100 रुपए का नोट, व इसके साथ में ले लिया हमने 500 रुपए का नोट।
और ये इसके भी, मगर इसके भी बन जाएंगे, इसके एंगल बराबर बनेंगे ना, क्योंकि नॉट ऐसा होगा तो 90 डिग्री के कोण होंगे, एक छोटा नोट होगा एक बड़ा नोट होगा, तो यानी कि एंगल तो बराबर हो जाएंगे, फिर ये समरूप हो जाएंगे। तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जैसे कि नोट, एक को नोट ले लिया, एक सिक्का ले लिया, तो एक सिक्का व एक नोट, एक सिक्का, जैसे कि हमने ले लिया 2 रुपए का सिक्का, और 50 रुपए का नोट, और 50 रुपए नोट ले लिया, तो एक सिक्का तो ऐसा होगा, यूं होगा, नोट क्या होगा, तो ये समरूप का है, तो शक्ल से ही अलग है बिल्कुल ही। तो ये एक उदाहरण हो गया। और समरूप फिर दूसरा क्या होगा, जैसे कि एक बाल्टी ले ली हमने, दिखने में बाल्टी होगी, और दूसरा क्या ले लिया हमने, एक बाल्टी ले ली और फिर दूसरा त्रिभुज ले लिया, तो ये भी आपस में क्या नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे। तो ये वाला हो गया समाप्त। अब है थर्ड वाला सवाल। तो उसमें क्या दे रखा है कि सभी चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। हमें ये पता करना है कि निम्नलिखित ये वाला चतुर्भुज और ये वाला चतुर्भुज क्या होगा, समरूप है या नहीं है। तो समरूप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसमें तो एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इसमें एंगल क्या है, 90 डिग्री, और इसमें तो 90 डिग्री है ही नहीं एंगल। तो सब समरूप की सबसे पहली कंडीशन तो ये तोड़ रहा है। सबसे पहली कंडीशन तो मान ही नहीं रहा समरूप की, एंगल बराबर होनी चाहिए, मगर एंगल तो बराबर है ही नहीं है, 90 का ये अलग ही एंगल चल रहे हैं इनके, तो ये कोण तो बराबर नहीं है। और भुजाएं तो हैं समानुपात में, भुजाएं तो क्या है, समानुपात भुजाएं हैं, समानुपात भुजाएं तो हैं, परंतु एंगल नहीं है, तो यानी कि समरूप नहीं है, साफ साफ दिख रहा है ये नहीं वाला कंडीशन है ये। तो ये क्या होगा, तो हमारे पास जो सबसे लास्ट में फिर दोबारा देखते थे, तो जो हमारे पास समरूप की कंडीशन है, समरूप की कंडीशन में क्या होता है, भुजाएं तो बराबर होती हैं, संगत भुजाएं बराबर, संगत कोण क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और दूसरा है संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, भुजाएं समानुपात में होनी चाहिए। भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपात में हो। तो ये कंडीशन है हमारे पास समरूप होने के लिए। तो ये एंगल बराबर हो गया, ये एंगल बराबर हो गया, ये एंगल बराबर हो गया। तो ये क्या है, समरूप, मगर भुजाएं क्या है, समानुपात में होनी चाहिए। ये 1 होगा तो ये 2 हो सकता है, ये 3 होगा तो ये 6 होगा, ये 4 होगा तो ये 8 होगा। तो तभी क्या है, समानुपात में है ना, 1:2, 1:2, 1:2। तो ये क्या है, समरूप है आपस में।